जय श्री कृष्ण बंधुओं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे गजेंद्र मोक्ष पाठ। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष कथा का वर्णन है, जिसका नियमित पाठ करने से मनुष्य के समस्त पाप और कष्टों का नाश होता है और श्री हरि की असीम कृपा प्राप्त होती है। जब गजराज का पांव पकड़कर ग्राह सरोवर में खींच रहा था, तब संकट में पड़े गजराज ने श्री हरि को पुकारा। तब भगवान नारायण तत्काल प्रकट होकर अपनी सुदर्शन चक्र से ग्राह के मुख से चीरकर गजराज को मुक्त किया। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। तो आइए भक्तों, इन संकट मोचक गजेंद्र मोक्ष का पाठ आरंभ करते हैं। जिनके प्रवेश करने पर, जिनको प्राप्त करके हमारा यह शरीर जागृत हो जाता है, ओम शब्द से लक्षित उन सर्वेश्वर सर्वसमर्थ परमेश्वर को मन से नमन करते हैं। जिनके सहारे यह पूरा जगत टिका हुआ है, जिनसे यह जगत की उत्पत्ति हुई है, जो स्वयं ही इसके रूप में फिर भी जो विलक्षण और श्रेष्ठ है, ऐसे भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपने संकल्प के कारण संकल्प शक्ति से इस रचे हुए प्रकट काल और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र में प्रसिद्ध जगत के कारण रूप प्रभु मेरी रक्षा करें। समय के प्रवाह संपूर्ण लोकों के ब्रह्मादि देवों एवं पंचभूतों में प्रवेश करने पर संपूर्ण कारणों के उनकी प्रकृति में लीन हो जाने पर उस समय दुर्गई तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बच रही थी। उसी अंधकार से परे अपने परम धाम में सर्वव्यापक भगवान सभी को प्रकाशमान रहते हैं। वो प्रभु मेरी रक्षा करे। अलग अलग रूपों से अपनी लीलाओं को प्रकार करने वाले फिर भी भक्त लोग उनकी लीलाओं को नहीं समझ पाते, उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता ऋषि मुनि आदि भी जिनकी लीलाओं को नहीं समझ पाते, तो साधारण मनुष्य कैसे जान पाएंगे। ऐसे दुर्गम लीला कृत्य लीला करने वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। सभी प्रकार के आसक्ति रहित सभी जीवों में आत्मबुद्धि रखने वाले, जो साधु के जैसे स्वभाव वाले हैं, ऋषि मुनिगण जिनके स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं और अपनी इच्छा से वे ऋषिगण अखंड ब्रह्मचार्य आदि व्रत कर जिनके व्रतों का पालन करते हैं, वो प्रभु मेरी रक्षा करें। जिनका हमारी तरह कर्म युक्त न हो तो जन्म होता है, या जो स्वयं जन्म लेते हैं, और ना ही जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म होते हैं, जो निर्गुण स्वरूप वाले भी हैं, जिनका कोई नाम नहीं है, फिर भी समय समय पर सगुण स्वरूप धारण करते हैं और जगत का कल्याण करते हैं। अनंत शक्ति संपन्न उस भगवान परम ब्रह्मा परमेश्वर को नमस्कार है। उस निर्गुण और सगुण स्वरूप वाले भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं ही प्रकाशित भगवान को नमस्कार है। जो मन वाणी से परे हैं, ऐसे भगवान को बार बार नमन है। मोक्ष सुख देने वाले, मोक्ष और सुख की अनुभूति कराने वाले प्रभु को नमस्कार है। सात्विक गुणों को स्वीकार करके शांत रजोगुण और स्वीकार करके घोर और तमोगुण को स्वीकार करके प्रतीत होने वाले भेदभाव रहित समभाव से रहने वाले प्रभु को नमस्कार है। शरीरादि इंद्रियों के स्वामी, पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप आपको नमस्कार है।
अंतर्यामी जो बिना कहे ही सब कुछ जान लेते हैं, ऐसे प्रभु को नमस्कार है। सभी विषयों के ज्ञाता, सभी के कारण रूप, अविद्या के सूचित होने वाले, सभी विषयों में अविद्या रूप में आभासित होने वाले आपको नमस्कार है। सभी के कारण होने बावजूद कारण रहित आपको नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों में परम तत्व मोक्ष स्वरूप आपको नमस्कार है। जो त्रिगुण स्वरूप में काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान में अग्नि है, जिनके मन में सृष्टि रचना की चेतना जागृत हो जाती है, ज्ञानी लोग भी आपको ज्ञान स्वरूप में प्रकाशित करते रहते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे जैसे अविद्याग्रस्त जीव की अविद्या रूपी फांसी को काटने वाले दयालु परमेश्वर, आलस्य न करने वाले प्रभु को मेरा नमस्कार है। अपने ही अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप में रहने वाले अनंत प्रभु को नमस्कार है। देह, पुत्र, परिवार, मित्र, घर, संपत्ति में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले सर्वसमर्थ प्रभु को मेरा नमस्कार है। जिन्हें धर्म, धन और मोक्ष की कामना से भजने वाले, उपासना करने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, वो अतिशय दयालु कृपालु प्रभु मुझे इन आपत्तियों से सदा के लिए मुक्त कराएं। जिनके अन्य भक्त लोग धर्म अर्थादि पदार्थ को नहीं मांगते, सिर्फ प्रभु आप ही को पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, उन अविनाशी श्रेष्ठतम भक्तों के द्वारा प्राप्त होने लायक इंद्रियों के द्वारा आग में अत्यंत प्रिय अंतरहित परिपूर्ण भगवान का मैं स्तवत करता हूँ। ब्रह्मादि सर्वदेवता, चतुर्वेद, सभी शास्त्र, चराचर जीवों और आकृति के भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र स्वरूप के अंश से लिए गए हैं, जिस तरह से प्रज्वलित अग्नि लपेट सूर्य की किरणें बार बार निकलती है और पुनः अपने आप लीन हो जाती है, उसी प्रकार मन, बुद्धि, सर्व इंद्रिया और शरीर परमात्मा से प्रकट हो जाता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है। यह भगवान वास्तव में ना ही देवता है, ना ही असुर, न मनुष्य है, ना ही किसी प्राणी है, ना वो स्त्री है, ना वो पुरुष है, ना वे गुण है, ना कर्म है, सबका निषेध है। हो जाने पर भी जो बच जाए वही उसका स्वरूप है। ऐसे प्रभु मेरा उद्धार करने के लिए आ जाए। मैं इस ग्रह के चंगोल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि इस अज्ञानी हाथी से मुझे क्या लेना देना। मैं तो आत्मा से प्रकाशित अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिनका कभी नाश होता भगवान की दया से जिसका उदय होता है। मैं तो मोक्ष का अभिलाषी हूँ। विश्व को खिलौना बनाने वाले प्रभु अजन्मा के सर्वव्यापक सर्वश्रेष्ठ भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को भस्मित कर दिया है। वो योगी स्वरूप उसी योगी के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकटित देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी 3 शक्तियाँ सत्व, रज, तम असरहा है, जो इंद्रियों के रूप में प्रतीत होते हैं, जिनकी इंद्रियां विषय भोग में रहती है, ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक शक्तिशाली आपको नमन है। जिनकी अविद्या नाम की शक्ति के कार्यरत अहंकार से ढके हुए हैं, अपने जीव जान नहीं पाता, उन अपरंपार महिमा वाले भगवान
मैं आपकी शरण में आया हूँ। गजराज को इस प्रकार दुखी देखकर और उसके द्वारा की गई स्तवन को सुनकर चतुर्भुज वाले सुदर्शनधारी चक्रधारी भगवान गरुड़ जी की पीठ पर सवार होकर देवताओं के साथ उस स्थान पर पहुँचे जहाँ वह गजराज था। सरोवर के भीतर महाबली गृह के द्वारा पकड़े गए दुखी हुए उस हाथी ने भगवान श्री हरि को गरुड़ पर आते देखा। भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को ऊपर उठाया जिसमें उसने कमल का फूल ले रखा था और बोला, सर्वपूज्य हरि नारायण, आपको नमस्कार है। उसे पीड़ित देखकर नारायण बड़ा झील पर उतर गए और ग्रह के मुख से बचाकर निकाला और चक्र से उस ग्रह का मुख चीरकर ग्रह के मुख से हाथी को बचा लिया।